है कि एक समस्या आ गई है। अब ये तो शुरू करना ही चाहते हैं PFMS पोर्टल में जा करके सारे वेंडर को भुगतान करने के लिए, ये सारा चीज़ तो करना ही चाहते हैं। जी जी। लेकिन पिछले साल किया हुआ था, अब उसका जो है पासवर्ड जो है याद नहीं आ रहा है, और हम जो पिछले समय जो लिखे थे उसको बार बार हम ट्राई कर रहे हैं तो उसमें खुल ही नहीं रहा है। जी कैसे करें इसको फिर? हाँ, तो हमको जैसे ही पता है कि इसमें कुल 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड हैं। जी तो जैसे एडमिन है, उसके बाद ऑपरेटर है और अप्रूवल है। जी। हमको मुख्य रूप से ऑपरेटर और अप्रूवल का अगर आईडी पासवर्ड पता है तो हम लोग पेमेंट कर लेंगे, लेकिन हमको तीनों का पता होना चाहिए कि क्या कैसे है बोल के। तो उसके लिए जैसे हम लोग जैसे इस PFMS के पोर्टल में जाते हैं तो हमारे पास फ्रंट पेज में जहाँ लॉगिन पेज है वहीं पर यहाँ दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड का। अच्छा, हाँ, यही फॉरगेट बात। पासवर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अगला इंटरफेस खुल जाएगा कि कौन सा हम लोग चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं करना चाहता हूँ DO का करना चाहता हूँ, DO_। और यूडाइस नंबर तो पता ही रहेगा, वो तो हाँ, भूलने हाँ, वाली चीज ही नहीं है। यूडाइस नहीं है। तो ज़्यादातर मामलों में खास करके महासमुंद जिले में यूडाइस कोड को रखा गया है, लेकिन कई जिलों में देखा गया है कि एक कुछ भी रख दिया गया है अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। तो इसको देख लेंगे, आईडी को कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पास अब हमको इसको डालना, कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर। जी जी, D05AC3 जी। उसके बाद कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो एक बार फिर आएगा यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के लिए 552285 जी। हाँ, अच्छा। अब जो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है आपका, सेंड OTP ऑन ईमेल, बाई SMS, OTP ईमेल और OTP दोनों पर। तो हम लोग जो है इस पर करेंगे ये क्योंकि ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि ये पासवर्ड एक ही आएगा। अच्छा। हाँ, एक ही आएगा, ये नहीं कि दोनों में अलग अलग आएगा, एक ही आएगा। तो हम लोग इसको करते हैं, अगर ईमेल में नहीं आता है तो SMS में आएगा, SMS में नहीं तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे तो OTP सेंड कर दिया गया। अच्छा। तो OTP जैसे यहाँ मेरे मोबाइल में यहाँ पर प्राप्त हो गया है, तो यहाँ OTP को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। यदि ईमेल में भी आ गया यहाँ पर। अच्छा, ईमेल में भी आ गया, दोनों का मैसेज आ गया। दोनों, हाँ, मैसेज दोनों में आ गया। तो हम लोग जो है OTP सेम है दोनों में। तो हम लोग तो ये आपके मोबाइल में कैसे है, मतलब ये हाँ, पहले से? हाँ, पहले से रजिस्टर्ड है। मैं जो है इस जैसे स्कूल का जो है इस लॉगिन का, हाँ, इसका प्रभारी मैं हूँ। और अच्छा, मेरा मोबाइल प्रभारी नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। तो मेरे नंबर पे या मेरे ईमेल और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से मोबाइल में भी आ गया है और ईमेल में भी आ गया है। सेम पासवर्ड है। तो हम लोग यहाँ पर इसको फिलअप कर लेते हैं। तो जब DA करेगा तो DA के मोबाइल, हाँ, संबंधित जिसका नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उनके नंबर में जाएगा। जी जी। जैसे यहाँ पर किए, उसके बाद में यहाँ कर दिया वेरीफाई। जैसे वेरीफाई किया, मेरे को न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो न्यू पासवर्ड जैसे ही हम लोग सेट करेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ इसको सेट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अपने हिसाब से कुछ भी। तो हम लोगों ने कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का जो है अल्फा न्यूमेरिकल मिलाते हुए कर देंगे और इसको जैसे ही सेव करेंगे। न्यू पासवर्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 3 प्रीवियस पासवर्ड। इसमें बताया गया है कि जो प्रीवियस पासवर्ड है उसके जैसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने उस तरीके से डाल दिया था, इसलिए वैसे बता दिया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जी जी। तो ये तो हम सभी साथी कर ही लेंगे। और सर इसमें कुछ और नहीं, बस यही तीनों अलग अलग उसी प्रकार जो है DA का, DO का, एजेंसी का, तीनों का इसी ये प्रक्रिया है। बस तीनों का इस तरीके से करेंगे, OTP प्राप्त करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। फिर लॉगिन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ शिक्षक साथी तीनों लॉगिन का एक ही रखते हैं ताकि उनको याद रहे, तो ये उनकी बात है। बाकी तीनों का अलग अलग पासवर्ड रख सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही PFMS के बारे में यदि और क्यूरी है तो आप जो है उसको जो है कमेंट लिख करके हम तक जो है ज़रूर पहुंचाइए। हम उसको पढ़ते हैं और उस पर जो है फिर अपने तरीके से जो भी बन पाता है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार।